नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अर्चनास लाइफ में। हमारे घर में मेरे दो देवरों की शादी थी, तो यहाँ पर मैं मेहंदी लगा रही हूँ। उन्होंने मेहंदी वाले घर में ही बुलाया हुआ था, तो मैं और मेरी चाची सास ने सबसे पहले मेहंदी लगाई। मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ही शौक़ है, इसलिए मैं सबसे पहले जाकर बैठ गई मेहंदी लगाने के लिए। इसके बाद वहाँ पर जो है कीर्तन भजन का प्रोग्राम था, इसीलिए मैंने सबसे पहले मेहंदी लगा ली थी। भजन मंडली वालों ने बहुत ही सुंदर सुंदर मज़ेदार भजन गाए और डांस किया, तो कीर्तन में बड़ा ही मज़ा आया। उसके बाद मैंने छत में जाकर कुछ रील बनाने की कोशिश करी और उसी के लिए मैं पोज दे रही थी। ये देखिए, लेकिन एक भी रील जो है वो मैं ढंग की बना नहीं पाई। नेक्स्ट है मेरे छोटे वाले देवर की हल्दी थी। हल्दी में उन्होंने जो है बाहर से मांगल गीत गाने वाली टीम बुला रखी थी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर गढ़वाली मांगल गाए। उनका वीडियो मैं बना नहीं पाई हूँ, लेकिन मांगल गीत गाना और साथ में हल्दी के जो ये एक बड़ा ही सुंदर नज़ारा होता है, उस टाइम पे देखने लायक होता है। शाम को मेरे दूसरे वाले देवर की मेहंदी थी, तो वहाँ पर जो है मैंने गोलगप्पा और ये दही पापड़ी चाट खाया था, और भी बहुत सारा खाने की डिशेस थी, सबको मैं कैच नहीं कर पाई। दही भल्ला पापड़ी चाट मेरा फेवरेट है, तो वो मैंने बहुत ही मज़े से एंजॉय किया था। और मैं यहाँ पर अपनी प्लेट का बनने का वेट कर रही हूँ कि कब ये बनकर मेरे हाथों में आए और मैं इसे खाऊं। दो शादियां एक ही दिन में थी, तो बहुत ही भागम भाग हो रही थी। ये नेक्स्ट डे मैं अपने बीच वाले देवर की शादी में मैंने वहाँ पर आंटी जी थी, वहाँ पर उनके साथ मिलके पकौड़े बनाए। और फिर उसके बाद चाची ने कहा कि कलसा लेकर नीचे चलो, और ये देखिए यहाँ पर हम लोग देवर पे खूब मज़े से हल्दी लगा रहे हैं। बड़ा ही हमने इंजॉय किया, सराबोर कर दिया था हमने देवर को हल्दी से, और उन्होंने कलर वगैरह लेकर आए थे फूलों के साथ हल्दी। बड़ा ही मज़ेदार रहा। और ये मेरे छोटे वाले देवर जिनकी मैंने सबसे पहले हल्दी दिखाई थी, उनकी रिसेप्शन का वीडियो है। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डांस किया उस दिन, कभी गढ़वाली गानों में, कभी हिमाचली गानों में। कॉपीराइट के चलते हुए मैं म्यूज़िक को म्यूट किया हुआ है, नहीं तो म्यूज़िक के साथ देखने में बहुत ही मज़ा आता है। मैंने और मेरी बेटियों ने मिलकर बहुत सारा डांस किया और बहुत ही इंजॉय किया। इसके नेक्स्ट डे मैं और मेरे हस्बैंड मेरे मायके में देवता जी की पूजा थी, वहाँ पर चले गए थे। ये हमारे पहाड़ों में रास्ते के नज़ारे। मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है, तो ये पहाड़ी व्यू और माउंटेन्स को देखना बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। यानी बहुत मतलब आत्मिक शांति सी मिलती है पहाड़ों में जाकर के। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? जो जिन जिन लोगों को भी पहाड़ पसंद होंगे वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी सारी रील्स जो भी मैं डालती हूँ, जब भी पहाड़ों में जाने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर बनाकर लेकर आती हूँ। और ये चंबा से आगे जो है एक टनल पड़ती है, ये टनल अंदर से इतनी ठंडी ठंडी, इतना अच्छा महसूस करा रही थी। बहुत ही अच्छा, बहुत लंबी टनल है ये भी। सुंदर पहाड़ी नज़ारे देखिए। इसके बाद रास्ते में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल चुके थे। तो ब्रेकफास्ट में हमने पराठे लिए थे और ये इसके साथ चना, सैलेड, कुछ चटनी है। ये पराठे बहुत ही टेस्टी हो रहे थे, साथ में लस्सी। इसके बाद हम लोग गांव जब पहुंच गए थे, वहां पर देवता जी की पूजा हुई, जिसका वीडियो तो बनाया है मैंने, लेकिन शेयर करने के लिए मना कर रहे थे सभी लोग। और ये है हमारे गांव में जाने का रास्ता, जहां पर सभी लोगों के लिए जो है लंच वगैरह बनाया गया था। लंच जो है सारा मेरे कज़न्स ब्रदर हैं, उन सब ने मिलकर बनाया था।
और यही गांव के जो नज़ारे हैं वो देखने लायक होते हैं। बड़ा ही मज़ेदार लगता है जब सभी लोग बाहर से आते हैं और गांव में आकर एक साथ मिलकर काम करते हैं। हम लोग में बेटियों को ख़ास तौर से इस बार पूजा में बुलाया हुआ था, ध्यानतियाँ बोलते हैं, तो सभी ध्यानियों को बुला रखा था पूजा में। यहाँ पे हम लोग लंच एंजॉय करते हुए, लंच में सबसे पहले उन लोगों ने प्रसाद दिया था, हलवा, पूरी, चने और लड्डू। तो मुझे तो ऐसा लगा कि शायद यही खाना है, तो मुझे तो इसी से पेट मेरा भर गया था। लेकिन बाद में पता चला कि दाल, चावल और रायता भी है। तो गांव में जो ये खाना बनता है, मतलब इसका टेस्ट इतना अलग होता है, इतना बढ़िया लगा मुझे। जो ये दाल चावल बने हुए थे वो बड़े बड़े कलसों में बनाए जाते हैं, बहुत देर तक पका करके, तो उसमें एक अलग ही स्मोकी सा फ्लेवर, अलग मतलब बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है। और वो बहुत सुंदर यूनिक टेस्ट जो है आपको आपके बर्ड्स में ऐसे रह जाता है कि बिल्कुल याद रहता है, सालों सालों तक ऐसा टेस्ट रहता है इस खाने का। राजमा की दाल और चावल बने हुए थे जिसको हम लोगों ने एंजॉय किया। सभी लोग मिलकर बैठकर खाना खा रहे थे। गांव में ये भी होता है कि जब तक किसी सबका खाना फिनिश नहीं होता तब तक कोई भी जो है अपनी लाइन छोड़ के उठता नहीं है, और ना ही कोई बाहर से जो है आकर बैठेगा या उनको क्रॉस करके जाएगा। ये एक नई चीज़ वहाँ पर मुझे पता चली। और फिर हम लोग लंच करके वापस अपने घर की ओर आ गए। और ये सुंदर सुंदर पहाड़ों के नज़ारे जो कि मैं अपनी आँखों में और अपनी रील्स में, अपनी वीडियोस में बनाकर लेके आई हूँ। ठंडी हवा पता नहीं कब दोबारा बुलाएगी। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। थैंक यू।